गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं यूनिट सेल। हमने पहले भी पढ़ा है, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? यूनिट सेल is the smallest portion of a space lattice which when repeated again and again in all the directions gives the complete lattice। तो ये कहता है कि किसी स्पेस लैटिस का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको अगर हम बार बार हर एक डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो हमें कंप्लीट लैटिस मिलेगी, हमें तो उसे बोलते हैं यूनिट सेल। और ये दो तरह की थी, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। तो एक तो थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या थी? ये थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये है प्रिमिटिव। क्या है ये? प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके अलावा नॉन परमिटिव में तीन थी। ये है बॉडी सेंटर, ये प्रिमिटिव थी, ये नॉन प्रिमिटिव है। ये है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? द यूनिट सेल इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर as well as one molecule or atom or we can say one particle occupy the space inside the body of the unit cell। इसमें क्या होता है, चारों कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स होते ही हैं, उसके अलावा बॉडी के बीच में भी एक पार्टिकल होता है, इसीलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड। अब है फेस सेंटर्ड। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्या होता है? सभी कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा एक इस ऊपर वाले फेस पर है, एक इस नीचे वाले फेस पर है, नीचे वाला ये फेस, ये वाला देखो, ये वाला फेस, और एक इस फेस पर है, एक इस फेस पर साइड वाले पर, एक इस फेस पर, एक पीछे वाले फेस पर और एक इस फेस पर। तो ये कितने हो गए? 6। तो वो यूनिट सेल, मान लीजिए लेट अस सपोज ये एक यूनिट सेल है, तो इसके 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इन चारों सिर्फ कॉर्नर पर ही पार्टिकल होता तो हम बोलते इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर चारों कॉर्नर पर तो पार्टिकल हैं, उसके अलावा भी पार्टिकल हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव मोटे तौर पर 3 तरह के हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होगा कि इन 8 कोनों पर तो एटम हैं ही हैं, इसके अलावा एक एटम इस बॉडी के बीच में है, ये बॉडी सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल हैं ही हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल इस फेस पर होगा, 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 एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा। तो ये है फेस सेंटर्ड। दैट इज particles are one particle is present on every face of the unit cell, so it is called face centered unit cell। It is a part of non-primitive unit cell। अब है तीसरा एंड सेंटर्ड, ये है फेस सेंटर्ड। अब है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है कि चारों कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल होते हैं, उसके अलावा किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर
किन्हीं भी दो अपोजिट फेसिस पर दो पार्टिकल्स और होंगे, या मान लीजिए या तो इन दोनों पर होंगे या इन दोनों पर या इस पर और इस पर। अब हमने कहा लिखा, देखिए फेस सेंटर्ड क्या होता है कि कॉर्नर्स के अलावा हर एक फेस पर एक पार्टिकल होगा। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पर तो हैं, उसके अलावा किन्हीं भी दो फेसेस पर देयर आर पार्टिकल्स ऑन एनी टू अपोजिट फेसेस। अगर इस पर है तो यहां होगा, यहां पर है तो यहां होगा, अगर यहां है तो यहां होगा। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये थी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। Calculation of number of particles in unit cell। तो हम किसी भी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कुल कितने पार्टिकल्स होते हैं, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, लेट अस सपोज। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये सफियर हैं, ये कॉर्नर्स पर क्या सारे के सारे सफियर। और यूनिट सेल बिल्कुल क्यूब या क्यूबाइड की शेप में होगी, उसमें शार्प एजेस होते हैं, उसमें राउंड कॉर्नर्स नहीं होंगे, राउंड कॉर्नर्स नहीं होंगे। तो मान लीजिए हम क्या मानते हैं, लेट सपोज हम ये मानते हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल, एटम्स आर स्फेरिकल, मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, मोटे तौर पर हम मानते हैं। तो मान लीजिए कि स्फेरिकल है, तो ये मानिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप ये मान लीजिए कि चार सेब हैं, चार सेब हैं। देयर आर 4 एप्पल्स, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3rd एप्पल, 4th एप्पल। और ये भी चार और अलग एप्पल हैं इसी तरह के, ये भी 4 एप्पल हैं। अगर मैं इन चारों को इनके ऊपर रख दूं तो चार नीचे और चार ऊपर, सभी को आपस में ग्लू से हमने इनको चिपका दिया है। तो अब हमारे पास कितने एटम हैं? 8। अगर हम एक एप्पल को एक पार्टिकल मान लें तो अब हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? 8। लेकिन अभी ये यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि अभी ये आठों क्या है? एटम। और दूरी जो मेजर होती है वो सेंटर टू सेंटर होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो 2 डायमेंशन कंसिडर करेंगे, लेट अस सपोज। तो अगर इसको यहाँ से काट दें और इसको यहाँ से काट दें और इसको यहाँ से काट दें और इसको ऐसे काट दें, अब ये यूनिट सेल है। अब ये क्या है? अब ये है यूनिट सेल, ये है यूनिट सेल। तो जो कोने पर एटम है, जो कोने वाला एटम है, जो कॉर्नर वाला एटम है, वो कितनी बार कटता है? लेट अस सपोज कि पहली बार कटा तो ये हाफ हो गया। देखिए इस तरह काटा तो ये हाफ हो गया। देखिए ये स्फीयर है, इस पे से हमने तलवार से चाकू से ऐसे काट दिया, कितना हो गया? ये हाफ। फिर हमने इसको ऐसे काट दिया तो क्या हो गया? हाफ का भी हाफ। देखो पहले ऐसे काटा तो एक कितना रहेगा? ये हाफ। देखिए अब ये कितना बच गया? कितना बच गया? ये हाँ। अब हमने इसको ऐसे भी काट दिया तो अब क्या बचा? ये अब बचा ये हाफ का भी हाफ। और क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन
नहीं, 3 डायमेंशन है, क्योंकि एप्पल 3 डायमेंशन होता है। तो जो शेप नीचे बचा हुआ है, ऊपर बचा, उसको ऐसे ऊपर से काटेंगे तो वो आज जितना बचा हुआ है उसका भी कितना हो गया, हाफ। तो 1/8। तो कॉर्नर पर जो एटम होगा, किसी यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर एटम होगा उसका योगदान होगा 1/8। 1/8। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस यूनिट सेल में कुल कितने एटम है, तो ये 1/8 बचा हुआ है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8। क्योंकि जो कॉर्नर वाला एटम है, क्योंकि दूरी जो मेजर की जाएगी वो एटम या पार्टिकल जो भी है, आयन है, उसके सेंटर टू सेंटर मेजर होगी, और जो बाकी हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो बचा हुआ हिस्सा है वो दूसरी सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ, 1/8। लेकिन मान लीजिए कि ये कोई यूनिट सेल है और ये बॉडी सेंटर है, मान लीजिए यही है बॉडी सेंटर। लेट अस सपोज कि ये यूनिट सेल, एक एप्पल यहाँ है, एक एप्पल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। एक एप्पल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। हम इस फिलहाल ऊपर वाले को लेकर ही चलते हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये चारों एप्पल हाफ हो गए, तो कितने बचे, हाफ। फिर ये जो कॉर्नर वाला आइटम ये हाफ बचा हुआ है, ये कॉर्नर वाला आइटम कितना बचा हुआ है, नीचे वाला हाफ। फिर जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो जो हाफ बचा हुआ था उसका भी हाफ बच जाएगा, और फिर जब मैं इसको ऐसे ऊपर से काटूंगा तो जो ये बचा हुआ था इसका भी हाफ हो जाएगा, तो 1/8। लेकिन ध्यान रहे जो एटम फेस पर था, कहां पर था, फेस पर था, तो वो सिर्फ एक बार ही कटेगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक एप्पल है, एक एप्पल यहाँ, एक यहाँ, तो ये ऐसे काटेंगे तो ये एप्पल इस बार भी, देखिए यहाँ पर एक एप्पल है, यहाँ भी एक एप्पल है, इसको ऐसे काटेंगे तो ये एप्पल एक बार कटेगा, ये फेस वाला भी एक बार ही कटेगा। अब दोबारा काटेंगे तो ये फिर से कटेगा, लेकिन ये फेस वाला फिर से नहीं कटेगा, ये हाफ ही रहेगा, ये हाफ का भी हाफ होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो कॉर्नर वाला एटम है वो कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8। और जो फेस वाला होता है वो कितना करेगा, फेस, क्योंकि फेस वाला तो कटेगा ही एक बार। देखिए ये मैं 3 डायमेंशन है, ये तो फेस, ये मैं सामने वाला फेस कंसीडर कर रहा हूं, तो ये अब देखिए ये पार्टिकल यहाँ से कटेगा, कॉर्नर वाले यहाँ से कटेंगे, फिर ये यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कटेंगे, और फिर ऊपर से कटेंगे। जब ऐसे देखिए ये एटम सिर्फ तभी कटेगा जब इसको ऐसे काटेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। और बॉडी सेंटर्ड वाला, मान लीजिए जो एटम इसके अंदर है, जो एटम इसके बीच में है, वो तो कभी भी नहीं कटेगा। देखिए ऐसा 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 ऐसा, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा बॉडी सेंटर्ड एटम का वो कितना होगा, 1। बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन होगा 1। तो अगर मैं पूछूं, लेट अस सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर में एंड फेस सेंटर, यूनिट सेल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले सिंपल क्यूबिक,
सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ एटम्स 8, टोटल नंबर एटम्स एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पर कितने एटम है? 8, 1 2 3 4 5, 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। टोटल एटम्स 8 इंटू 1/8, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल एक एटम होता है। देखिए हमें लग रहा है कि 8 है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास एक एटम है। अब हम देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा। तो एक पार्टिकल इस बॉडी के बीच में होगा, तो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम 1/8, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम, तो बॉडी सेंटर्ड एटम कितने हैं? 1। कंट्रीब्यूशन, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 ही होता है, 1। सो अब देखिए टोटल कितने होंगे? 8 कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी के अंदर एक और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1, तो 1 और 1 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 2 एटम्स होते हैं, एक बॉडी के इनसाइड में जो कंप्लीट होता है और 8 कॉर्नर पर जिनका 1/8वां हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। अब हम देखेंगे फेस सेंटर, एक फेस पर यहाँ, एक यहाँ, एक इस फेस पर, एक इस फेस पर, एक इस फेस पर और एक इस वाले फेस पर, तो 6 हो गए। तो पहली बात, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम 1/8 कॉर्नर वाले का, और नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम 6, क्योंकि किसी भी क्यूब पर 6 फेस होते हैं तो फेस पर 6 एटम होंगे। और कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम 1/2। तो फेस सेंटर्ड जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो टोटल कितने होंगे? 8 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 6, 1 plus 3, that is 4. We can say that in a face-centered unit cell, total number of atoms present are 4. अब हम देखेंगे एंड सेंटर, क्या देखेंगे? एंड सेंटर, एक इस फेस पर है और एक इस फेस पर है। तो अब देखिए कोनों पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, और कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन है 1/8। अब फेस पर कितने हैं? फेस पर एटम कितने? एक फेस पर 1 और 2, टोटल एटम कितने हैं फेस पर? 2। एंड सेंटर्ड में फेस पर 2 एटम है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम इज 1/2, तो टोटल एटम कितने होंगे? 1/8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/2, 1 plus 1 2। So we can say total number of atoms present in a end-centered unit cell are 2, are 2। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ particles present in various unit cells. There are 2 types of unit cells, primitive unit cells and non-primitive unit cells.
Primitive unit cells are those unit cells in which particles are present only at the corner, and non-primitive unit cells are those unit cells in which particles are present on the corner as well as they are present on the positions other than corner. So, non-primitive unit cells are of three types mainly. There are many types more, but we discuss only three types: body-centered, face-centered, end-centered. So what is body-centered unit cell? Body-centered unit cell is a non-primitive unit cell in which particles are present on the corners as well as a particle is present inside the body. Now what is face-centered unit cell? Face-centered unit cell is a non-primitive unit cell in which particles are present on the corners as well as they are present on each face. Any unit cell, cubic unit cell or cuboidal unit cell, they have 6 faces. That is, they contain 8 atoms at corners and 6 atoms at faces. Now what is end-centered unit cell? End-centered unit cell may be defined as that type of face-centered unit cell in which particles are present on the corners as well as particles are present only on two opposite faces. अगर कॉर्नर पर एटम तो है ही, उसके अलावा दो एटम दो अपोजिट फेसेस पर हैं। किन ही दो पर? यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं फिर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमारा आज के लिए काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे क्लोज ट्रैकिंग एंड वॉइड एंड रेडियस रेशियो प्रूफ। थैंक यू।